गुड मॉर्निंग क्लास। ये डिज़ाइन पैटर्न सीरीज में फर्स्ट क्लास है। आज का टॉपिक है मोमेंटो पैटर्न। कई बार आपने ये देखा होगा कि जब आपको कोई फीचर या प्रोग्राम डेवलप करना होता है, तब आप उसको सिंगल मेथड या सिंगल क्लास में ही डन कर देते हैं। वो काम तो कर जाता है, लेकिन बाद में जब उसको स्केल करना होता है, यानी कि जब उसमें और फीचर डालने हैं तो मुश्किल आती है ना? या जब उसमें कोई चेंजेस करना होता है तो दिक्कत आती है। तो इन्हीं तरीकों को ठीक करने के लिए डिजाइन पैटर्न्स बनाए गए हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर तरह के पैटर्न सोच लिए गए हो और उसका सोल्यूशन भी दे दिया गया हो, वो भी आज से 15 साल 20 साल पहले। आप सही हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उसको डिजाइन किया गया है, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि कोई बिल्कुल नया पैटर्न निकल के आए, एक ऐसा प्रॉब्लम निकल के आए जो कि इन पैटर्न्स से सॉल्व नहीं होता। तब उसको सॉल्व किया जाएगा। कौन करेगा सॉल्व? आप ही में से कोई एक। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पहले इन पैटर्न्स को समझें और इनको प्रैक्टिस करें। तो हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपकी टीम एक टेक्स्ट एडिटर पे काम कर रही है। टेक्स्ट एडिटर यानी जहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं और थोड़ा स्टाइलिंग कर सकते हैं कैरेक्टर्स का। और आपको बोला गया है कि आप अंडू फीचर इंप्लीमेंट करें। अंडू फीचर आपने कहाँ देखा है? जैसे कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ब्राउजर के फॉर्म फील्ड्स में भी आपने देखा है। दिखने में ऐसा लगता है कि कंट्रोल+Z दबाने पे अंडू होता है, तो उससे क्या होता है, रीसेंट चेंजेस को डिलीट कर देता है सिस्टम। लेकिन इसको एक अलग एंगल से देखिए। कंट्रोल+Z प्रेस करने पे जब अंडू होता है तब आप पुराने स्टेट में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब, स्टेट का मतलब है कि जो भी अवस्था में थे आप, उसमें आप पीछे पहुंच जाओगे। ये तब मुमकिन है जब आपने हिस्ट्री रखा हो वैसे स्टेट्स का। अब हम समझेंगे स्टेट का मतलब क्या है, कब सेव करेंगे स्टेट्स और कहाँ सेव करेंगे स्टेट्स। स्टेट का मतलब होता है कि किसी भी समय कंटेंट में, यानी एडिटर के पॉइंट से देखते हैं, तो आप टेक्स्ट एडिटर पे काम कर रहे हो, तो टेक्स्ट एडिटर में किसी भी समय कितना डेटा है, क्या फॉर्मेटिंग है, क्या स्टाइल है लेटर्स का, वो सब कुछ मिला करके एक स्टेट बनेगा। मतलब 10 बजे कितना कंटेंट था टेक्स्ट एडिटर पे, 10:01 में कितना कंटेंट था, 10:02 में क्या कंटेंट था। तो इसकी भी जो भी चेंजेस हुए होंगे, वो उस समय के दौरान जो भी दिख रहा होगा वो एक स्टेट हो गया। ठीक है। और जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन से स्क्रीनशॉट लेते हो, तो उस समय जैसे अगर आपने 10 बजे एक स्क्रीनशॉट लिया, तो उस स्क्रीन में जो भी चीजें दिख रही थी वो सब कैप्चर हो जाता है, राइट? और आप उसको बाद में देख सकते हो। सिमिलर वे में आप स्टेट में, एक स्टेट के अंदर जितना भी उस समय एडिटर में जो भी डेटा था, जो भी फॉर्मेटिंग थी, जो भी स्टाइल था, वो सब कुछ कैप्चर कर लेंगे। तो मोबाइल में जब हम इसको कैप्चर करते हैं तो उसको स्क्रीनशॉट कहते हैं, यहाँ हम स्नैपशॉट कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर डेटा ऐसा होगा जिस पे हम काम कर पाएंगे। तो यानी कि एक स्नैपशॉट जब भी हम कैप्चर करेंगे तो उसके अंदर एक स्टेट होगा। स्टेट का मतलब हो गया जो भी डेटा प्रेजेंट है एडिटर में उस वक्त, along with some styling। और अब आते हैं सवाल पे कि कब सेव करेंगे स्नैपशॉट्स। तो हमें रेगुलर इंटरवल पे स्नैपशॉट को सेव करना होगा। ठीक है। जैसे कि हर 1 मिनट पे स्टेट्स को हम सेव करते चलें। कहाँ सेव करेंगे? मेमोरी में। उस पर और डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया है कि अभी मान लो आपके एडिटर पे हेलो लिखा हुआ है, जो सिंपल, कोई स्टाइलिंग नहीं है, सिंपल हेलो लिखा है हमने, 5 लेटर वर्ड, वाइट कलर का फॉन्ट है। वो लिखने पे 10 बजे उसका एक कॉपी बनता है, स्नैपशॉट यानी कि कॉपी बन गया। तो ये नीचे बॉक्स दिखाया जा रहा है, ये एक कॉपी है जिसमें वो सारा चीज आ गया जो एडिटर में दिख रहा था उस वक्त। ठीक है। उसके बाद 10:01 पे हमने एक और कॉपी बनाई, यानी हर मिनट हम कॉपी बना रहे हैं।
कॉपी में क्या हुआ, अब आपने लिख लिया था हेलो स्पेस हाउ, लेकिन हाउ को आपने थोड़ा इटैलिक्स स्टाइल दे दिया था, तो सिमिलर वे में कॉपी बन गया जिसमें हाउ थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है, इटैलिक्स। फिर 10 बजकर 2 में जब आपने एक और कॉपी बनाई जो सिस्टम ने बनाया, उस वक्त तक आप लिख चुके थे हेलो हाउ आर। ठीक है, तो इस तरीके से वो स्टेट्स बनाता गया मेमोरी में। ठीक है, और अब आपने लिख दिया यू और क्वेश्चन मार्क, तो यानी कि एडिटर में अभी दिख रहा है हेलो हाउ आर यू, और उसके 3 कॉपीज बन चुके टाइम पे और मेमोरी में स्टोर्ड है। ये 3 स्टेट्स हैं। अब अंडू का मतलब होता है गोइंग बैक टू प्रीवियस स्टेट, जैसा कि हमने बात किया, और ये तभी पॉसिबल है जब स्टेट्स को कहीं सेव रखें। तो हमने अभी देखा कि हम कहीं ना कहीं सेव रख रहे हैं स्टेट्स को। लेकिन अब सवाल यह है कि स्टेट्स को ऐसे किस जगह सेव करें, किस वे में सेव करें ताकि वो रिवर्स ऑर्डर में स्टेट्स मिल पाए। तभी तो अंडू का एक्चुअल मीनिंग होगा कि अभी अभी मैंने जो चेंजेस किए हैं वो हटा के पिछले में ले जाओ मुझे। राइट, तो अब आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और थोड़ा सोच सकते हो कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे ताकि मैं रिवर्स ऑर्डर में डेटा को ले सकूं। बिल्कुल सही, आप यूज करेंगे स्टैक। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा जिस ऑर्डर में एंट्री होता है उसके ऑपोजिट ऑर्डर में वो एग्जिट होता है। इसका मतलब जैसे स्क्रीन में मैंने अभी दिखाया है कि एक एक करके सारे स्टेट्स हमने एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में डालते गए। सो सबसे नीचे चला जाएगा हेलो, फिर हेलो हाउ एंड हेलो हाउ आर, और एडिटर स्क्रीन में अभी हेलो हाउ आर यू दिख रहा है। तो हमने इस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में इसको सेव कर लिया। अब एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन का मतलब बिना एक्चुअल एग्जीक्यूट किए आप एजम्पशन से देखते हो कि क्या ये काम कर रहा है लॉजिक। तो अगर हम जैसे स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं, अगर हमने एक बार अंडू किया यानी कंट्रोल जेड दबाया, तो अंडू होने पे हम क्या चाहते हैं कि एडिटर स्क्रीन में जो भी कंटेंट थे वो ओवरराइट हो जाएं। किससे? स्टैक में जो भी डेटा पड़ा है उससे। तो स्टैक से एक बार में एक आइटम निकलेगा और वो भी सबसे टॉप वाला। तो रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर है, तो टॉप आइटम निकल करके रिप्लेस हो गई एडिटर स्क्रीन। इसका मतलब हेलो हाउ आर अब लिखा जाएगा एडिटर में और हेलो हाउ आर यू खत्म हो गया। तो इसका मतलब अब स्टैक भी, अब 3 एलिमेंट थे स्टैक में, अब 2 बच गए, और एडिटर स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि हेलो हाउ आर बचा हुआ है। इसी स्टेट पे आना था हमें। अब हम अगर फिर से एक बार अनडू करें तो हम क्या करेंगे, फिर से स्टैक का जो सबसे टॉप एलिमेंट है वो आएगा और एडिटर स्क्रीन के कंटेंट को ओवरराइट कर देगा। तो इस तरह जब चलेंगे नेक्स्ट स्क्रीन, अब स्टैक में एक बच गया हेलो वर्ड और एडिटर स्क्रीन में हेलो हाउ है। तो इस तरीके से इसमें ड्राई रन में हम देख रहे हैं कि हमारा लॉजिक काम कर रहा है। अब लॉजिक समझ लिया, अब हमारी कोडिंग की बारी। अगर आपको अभी तक कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ इसे दोबारा रिपीट करके देखें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हमें ज़रूरत है कितने क्लासेस की, उसके बारे में बात करते हैं पहले। तो पहला है स्टेट, जिसमें एक्चुअल डेटा रहेगा, उसका हम कोड देखते हैं। जिसमें हम, मैंने इस क्लास का नाम वर्ड मेमेंटो रखा है, और उसमें मैंने कुछ फील्ड्स डाले हैं जैसे कि कंटेंट जो कि स्ट्रिंग टाइप होगा, जो भी आप मैसेज लिखेंगे। कई तरह के स्टाइल्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक साथ में, फिर अंडरलाइन और भी। तो मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, 3 फील्ड लिए हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये सारे बुलियन है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। वैसे तो एक स्टेट ऑब्जेक्ट में और भी फील्ड्स हो सकते थे जैसे बैकग्राउंड कलर, पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर एंड ऑल, बट इसको सिंपली समझने के लिए मैंने इतने ही फील्ड लिए हैं। गेटर सेटर्स मैंने यहाँ ऐड नहीं किए हैं क्योंकि वो जगह ज़्यादा रहे थे स्क्रीन पे। पूरा कोड आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास है हिस्ट्री, यानी कि वो स्टैक जो हमने देखा था लॉजिकल डिजाइन में, कि जहाँ पे हम स्टैक में सारे स्टेट सेव कर रहे थे, उस क्लास को मैं हिस्ट्री कह रहा हूँ। और इसमें हमने एक एरे लिस्ट ले लिया है और एरे लिस्ट से हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी मेथड के बॉडी को मैं बस ऐसे ही मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसके कंटेंट एक्चुअल कोड में मिल जाएगा आपको। और तीसरा क्लास मेन मेथड होगा जो कि इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, अब
रही बात इस डिज़ाइन की, तो इतना ही क्लास से पूरा मोमेंटो पैटर्न इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन क्या आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम दिख रही है? इस स्क्रीन पे मैं थोड़ा होल्ड करूँगा, आप पॉज़ कर सकते हो और सोच सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, समझते हैं। स्टेट ऑब्जेक्ट में हमने ऑब्वियस सी बात है जितनी फ़ील्ड्स डाली हैं, अगर स्टेट ऑब्जेक्ट में डेटा डालना है या निकालना है तो उसके लिए मेथड्स चाहिए होंगे। और अगर उन मेथड्स को हमने पब्लिक नहीं किया तो वो मेन मेथड, मेन जो क्लास है, वो उससे डेटा सेव और रिट्रीव नहीं कर पाएगा। तो यानी कि स्टेट ऑब्जेक्ट में सारे मेथड्स हमने जो भी जेटर गेटर होंगे, कंटेंट का, बूलियन, इटैलिक्स, है ना, बोल्ड, स्टाइल, इन सब के जो मेथड्स हैं वो हमने पब्लिक बना दिए। पब्लिक बनाने से प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्यूशन तो ये हो गया कि मेन मेथड उससे डेटा सेट कर पाएगा। लेकिन क्या हमें मेन मेथड को इस ऑब्जेक्ट का पब्लिक सेटर गेटर प्रोवाइड कराना चाहिए? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एब्स्ट्रैक्शन का। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है वो समझते हैं। लोअर लेवल डिटेल्स को हाइड करना, इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, जब आप कीबोर्ड में बटन प्रेस करते हो तब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं, 01 के फॉर्म में इनकोड होते हैं और मशीन को पता चलता है कि आपने अभी अभी कैपिटल ए प्रेस किया। बट आप जब टाइप कर रहे होते हो तो आपको इतना लॉजिक याद नहीं रखना होता। इनफैक्ट आपको फर्क नहीं पड़ता। सो अगर कीबोर्ड का स्विच का शेप साइज चेंज हो जाए तो कोई इश्यू नहीं होगा, आप फिर भी टाइप कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरनल डिटेल्स को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया है स्विच के मॉडल से। ठीक है, तो सिमिलर वे में हम अपने प्रोग्राम में वापस चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए हमें। तो हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन को लाने की। मतलब मेन क्लास को एक्चुअल मेथड्स नहीं पता होना चाहिए स्टेट ऑब्जेक्ट का, क्योंकि कल को अगर लॉजिक कुछ चेंज होता है तो इसको भी फर्क पड़ जाएगा मेन क्लास को। इसीलिए हमें एक बीच में एक लेयर लानी पड़ेगी। इसका मतलब एक ऐसा क्लास लाना पड़ेगा जो कि इसको रेफर कर, हमें एक आउटर क्लास बनाना पड़ेगा और स्टेट ऑब्जेक्ट को उसके अंदर एज एन इंटरनल क्लास बनाना पड़ेगा, ताकि मेन क्लास सिर्फ आउटर क्लास के मेथड से बात करें और आउटर लेयर के जो मेथड्स हैं वो स्टेट ऑब्जेक्ट के मेथड से बात करें। तो इस वजह से हम स्टेट ऑब्जेक्ट के मेथड्स को प्राइवेट बना सकते हैं। तो ये फिर बाहर से एक्सेसिबल ही नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एक आउटर लेयर बनाया है जिसको कह रहे हैं हम सिंपल वर्ड, और उसके अंदर हमने रखा है स्टैटिक क्लास वर्ड मोमेंटो, और बाहर पे हमने 3 मेथड्स रखे हुए हैं, राइट, रीस्टोर एंड गेट स्नैपशॉट। अब देखते हैं मेन मेथड। इसमें हमने शुरू के 2 लाइंस में इंस्टेंशिएट किए हैं हिस्ट्री ऑब्जेक्ट को और आउटर क्लास को। अब यहाँ हमने मेन क्लास में ट्राई किया है सिमुलेट करने का सिचुएशन को कि अगर आपने हेलो लिखा तो उसको हम राइट कैसे करेंगे। तो हमने कॉल किया है एडिटर डॉट राइट, और बोल्ड को हमने ट्रू कर दिया, इसलिए पहला आर्ग्यूमेंट, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वह ट्रू है, बाकी 2 फॉल्स हैं। सिमिलरली अगर हम स्नैपशॉट सेव करते हैं तो हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट यानी ट्रेस, उसमें हम ऐड कर रहे हैं एडिटर का स्नैपशॉट, वो भी हम एडिटर के गेट स्नैपशॉट मेथड को कॉल करके, राइट। तो इस तरीके से जब हम करते जाएंगे एडिटर डॉट राइट हेलो हाउ और फिर स्नैपशॉट को सेव करेंगे, ऐसे 2-3 बार करेंगे। उसके बाद जब हम एक बार अंडू करना चाहेंगे, अंडू का मतलब हमने यहाँ रीस्टोर वर्ड दिया है मेथड को, तो हम यहाँ पे रीस्टोर कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी स्टैक का टॉप एलिमेंट होगा वो रीस्टोर हो जाएगा। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे इस लाइन को, सेकेंड लास्ट लाइन, एडिटर डॉट रीस्टोर, और उसमें हम ट्रेस डॉट पॉप कर रहे हैं। पॉप यानी सबसे टॉप एलिमेंट आ जाएगा और एडिटर में रीस्टोर हो जाएगा। तो ये था मेमेंटो पैटर्न, जिसमें हम इनर क्लास रखते हैं, एक आउटर क्लास रखते हैं। इनर क्लास के लॉजिक बाहर ना एक्सपोज हो इसलिए हमने उसे रैप कर देते हैं आउटर क्लास से, और हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं जो कि इनर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हम एज अ हिस्ट्री में सेव करते हैं। सो दिस इज़ द वे हम मेमेंटो को इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये अनडू ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। थैंक यू।